तो अगर आप क्लास 11th ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग दो मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपके ह्यूमैनिटीज़ के हिस्ट्री का सिलेबस क्या है नए सेशन का, और क्या अप्रोच होना चाहिए हिस्ट्री की पूरी पंचायत हम देखेंगे बेसिकली 7 से 8 मिनट में। कैसे करना है, क्या क्या पढ़ना है, जो नॉर्मल सारी बातें हैं वो सबसे पहले पार्ट में होगी। ये ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि बहुत लोगों को पता होगा उनका सिलेबस हिस्ट्री का और कैसे पढ़ना है, एक बेसिक आइडिया होगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय का जो है नहीं है, आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का आप काम कर रहे हैं, समय का बहुत ज़्यादा आपके पास जो है दिक्कत है, तो आप डायरेक्टली आपके जो है टाइम स्टैम्प्स आपको मिल रहे होंगे। पहला पार्ट है जिसमें हम बेसिक सा सिलेबस की बात की हिस्ट्री की, आप चाहें अगर आपको पता है तो आप वो स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड स्टैम्प आपको मिल रहा है पार्ट 2 का इस वीडियो का, जो कि 10 से 12 मिनट का है लास्ट के, उसको आपको नहीं छोड़ना है। बात मानिए, एकदम नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है। भले पहला पार्ट आप इग्नोर कर सकते हैं अगर आपको पता है तो, लेकिन सेकंड पार्ट जो है इसका मस्ट वॉच है। टाइम स्टैम्प पे स्किप करके आप देखिए, नहीं देखेंगे तो रिग्रेट होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे फैमिली वाले हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ देखिएगा उसको, उस वाले पार्ट को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ये वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्रप्रताप पांडे और पांडे क्लासेस बोर्ड्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपका मुलाकात क्लास 11th के हिस्ट्री से करवाने वाले हैं। सारी चीज़ के ऊपर एकदम अच्छे तरीके से रूबरू हम होने वाले हैं अपने हिस्ट्री से, ठीक है। एकदम पूरा दर्शन करवाएंगे और ये भी जानेंगे कि आप पूरे साल किस चीज़ के ऊपर पूरा का पूरा अपना पंचायत जो है वो करने वाले हैं। आपका सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना क्या क्या है, बेसिकली वही सारा चीज़ हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हम कोई भी चीज़ का स्टार्ट करते हैं तुम्हारे दिमाग में आता है क्या, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कब से पढ़ें, क्यों पढ़ें, कौन पढ़ाएगा, सोर्स क्या होगी, ये तमाम तरीके की सवाल हमारे मन में उठते हैं। तो इसका भी आंसर हम देख लेंगे। सबसे पहले सिलेबस, फिर ये सब सवाल जवाब, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप पांडे क्लासेस बोर्ड से जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो कि हम थोड़ा सा वीडियो के लास्ट में, बहुत लंबा नहीं है, 10 मिनट का तो वीडियो है, देख लो, ठीक है। तो लास्ट में ये सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जो कि आपके लिए मस्ट है, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कह लो है, मतलब बहुत जो लोग सीरियस हैं, देखो बेसिक मुद्दा, जो लोग सीरियस हैं उन्हीं के लिए लास्ट में चर्चा होगी। ऐसे तो यार देखने दो ना, क्लिक किए, देखे हाउ टू स्टडी, बात खत्म हो गया। पढ़ना है, मेन मुद्दा क्या है, पढ़ना है, ठीक है। तो सीरियस वाले बंदे लोग लास्ट का ये वाला सीन जरूर देख करके जाइएगा। तो चलिए सबसे पहले आपका दर्शन करवाते हैं आपके सिलेबस से। क्लास 11th में इस बार जो आपका नया सिलेबस है, पिछली बार तो कट्टम कुट्टम हुआ था, वापस से सब ऐसा ही हो गया, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। आपको टोटल 11 चैप्टर्स पढ़ने हैं आपके क्लास 11th हिस्ट्री में। कौन कौन से चैप्टर्स, तो सबसे पहले थीम आपका यहाँ पर निकल करके आता है अर्ली सोसाइटीज़। अर्ली सोसाइटीज़ क्या है, जो कि आपके सबसे पहला चैप्टर है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। यार इतिहास का स्टार्टिंग होता है, जैसे हम सारा चर्चा करते हैं ना कि अरे ह्यूमन बने तो बने कैसे, बहुत सारा थ्योरी है, तमाम तरीके की चीज़ें हैं, कैसे एवोल्यूशन हुआ, हम चलने लगे, रहने लगे, खाने लगे, पीने लगे, सोचने लगे, दूसरों को मूर्ख बनाने लगे, मारपीट करने लगे, कब्जा करने लगे। उसके बाद ऐसे ही कर करके ना हम एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ, जो आज का माहौल है ये बना कैसे। एक समय वो था जहाँ लोगों को कुछ बोलना बकना नहीं आता था, और आज के समय में तो चुटकी में आपको मूर्ख बना के चले जाएंगे, ऐसा कुछ माहौल बन गया है। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपके सामने है वो है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। इसका पूरा का पूरा चैप्टर हमने बहुत ही अच्छी तरीके से करवा रखा है, ये आप है जाकर के उसे जरूर चेकआउट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर्स के लिस्ट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर आपका होगा वो है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। अब इसका नाम बदल करके अर्ली सिटीज़ भी हो गया है। तो यार देखो, नाम तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत लोग का बदला, इलाहाबाद का भी बदल गया, तो रहने वाले लोग थोड़े ना बदले हैं ना, चीज़ें तो वही हैं। इलाहाबाद का नाम भी जो है बदल के प्रयागराज हो गया है, तो नाम पे मत जाइए, कंटेंट जो है सेम है, ठीक है। जो भी सारी चीज़ें हैं पढ़नी आपको वही है। तो सबसे पहले हम अर्ली सोसाइटीज़ में 2 चैप्टर देखेंगे, दोनों डल चुका है, वो आप जाकर के चेक करिए। आगे बढ़ते एम्पायर्स। देखो कहानी कुछ इस तरीके से है ना, हमारे क्लास 11th की डिज़ाइनिंग इस तरीके से की गई है कि सबसे पहले तो आदमी चलना सीखता है, उसके बाद लगता है अपना कब्जा करने, जो कि हम एम्पायर्स के ये तीनों चैप्टर्स में देखेंगे। एन एम्पायर अक्रॉस 3 कंटिनेंट्स, रोमन एम्पायर की चर्चा, रोमन एम्पायर कैसे फैलता है एकदम माहिष्मती साम्राज्य टाइप, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। फिर आगे बहुत ही लंबा और इम्पॉर्टेंट टाइप चैप्टर कह लो,
सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, ये इस समय मतलब इस्लाम का कैसे उदय होता है यार। इस समय ना देखो क्लास 11th में आप बहुत ही जानकारी, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, बहुत ही बढ़िया चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो एक बात ध्यान रखना, ज्ञान के लिए पढ़ना यहाँ से, ठीक है, नॉलेज के लिए पढ़ना, मज़ा आ जाएगा, फील लेके पढ़ना, ठीक है। आगे बढ़ें, 5वां जो चैप्टर है वो कौन सा है भैया, नोमैडिक एम्पायर्स। यहाँ पर क्या जो घुमक्कड़ टाइप के हुआ करते थे, कबीले कह लो, ठीक है, एम्पायर कह लो, उस हिसाब से ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो चेंजिंग ट्रेडिशन, धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। अब इस परिवर्तन को दिखाने के लिए हम यहाँ पर 3 चैप्टर्स करेंगे, द 3 ऑर्डर्स, कल्चरल ट्रेडिशंस एंड कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर। ये सारे 3 चैप्टर्स को देखेंगे कि मतलब कल्चर कैसे बदला, कल्चर का बदलाव कैसे हुआ। एट लास्ट फिर हम लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप अक्सर सुनते हुए आए हैं कि क्या होता है। एक चीज़ हम लोग बारीकी से इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल। उसके बाद आता है पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन। बेसिकली ये थीम जो है ना आपके मॉडर्नाइजेशन से डील करती है। तो यहाँ पर आप कुछ 4 तरीके से आप चीज़ों को देखेंगे और कुल मिलाकर के 11 चैप्टर्स जो है आपको पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपका सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। टोटल मार्क्स 80 मार्क्स का आपका पेपर आना है, 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल आना है, ये सबको पता है आई होप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस, क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो देखो क्लियर हो गया आपको कि ये जो आपके सामने दिख रहा है ना हिस्ट्री में, या 11 के 11 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। क्लियर हो गया पहली चीज़ क्या पढ़ना है, ये 11 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं पूरे साल। अच्छा जी, आगे बढ़ें, कैसे पढ़ना है। तो कैसे पढ़ने के लिए देखो सबसे पहले तो क्या करना है, जाओ प्लेलिस्ट चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके तुरंत प्लेलिस्ट चेकआउट करिए। प्लेलिस्ट चेकआउट करने के बाद सारे वीडियोस को एक एक करके एकदम छान के देखिए, एकदम बारीकी से भैया एक चीज़ कवर किए हैं, ठीक है ना। पूरा वीडियो एकदम बेहतरीन तरीके से करवाया गया है, वो वीडियोस को देखिए। वीडियोस को देखने के बाद ही तुरंत एट द स्पॉट नोट्स बनाइए और अपने हाथ से बनाइए। देखो एक बात बता दे रहे हैं, अगर पढ़ते वक्त आपका कलम नहीं चला, पेन नहीं उठाए, तो आपकी पढ़ाई को ताखे पे रख दो, किसी काम की वो पढ़ाई नहीं। समझ रहे हो ना। अगर आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें समझ रहे हैं, अगर आप पेन नहीं चलाएंगे ना, कॉपी कलम लेकर के नहीं बैठेंगे, तो उस पढ़ाई को आग लगा दो, कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। जो लिखना नहीं भाई, जो लिख नहीं सकता, जो नोट्स नहीं बना सकता, उसका पढ़ने कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। एकदम रोबोट तो होने की देखते हुए सब छप जाएगा आपके दिमाग में। तो नोट्स उसी समय बनाना है, और नोट्स हमारे ब्रह्मास्त्र है, सबको ये बात पता है और आप भी जान लीजिए, ठीक। नोट्स बनाने के बाद आप एक बार अपनी एनसीईआरटी रीड कर लीजिए। एनसीईआरटी का ही लास्ट में हम बहुत ही तगड़ा जुगाड़ बताने वाले हैं, जो कि बहुत लोग को लगता है यार एनसीईआरटी कहते तो हैं सब कि पढ़ लें, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाता एनसीईआरटी। ऐसा लगता है कि बोरिंग है, इतना बोरिंग है, अरे बाप रे बाप, मतलब खोपड़ी उड़ जाएगा, तो कोई नहीं देखता है। तो इसका भी एक इलाज है, लास्ट में हम इसको बताते हैं, देखिएगा, ठीक। तो ये चीज़ें हैं बेसिक से कि पहले वीडियो देखो, जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसका नोट्स बना लो। नोट्स को अक्सर रिवाइज करते हुए चलना, क्योंकि बिना रिवीजन के तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। याद करते हो ना, जिसको क्या क्या किए हो कांड, सब याद करते रहते हो तो कभी नहीं भुलाता है, ठीक है। तो रिवीजन मस्ट है, नोट्स बनाइए, नोट्स के बाद अक्सर रिवाइज करते चलिएगा। रिवीजन भैया बहुत ज़्यादा मस्ट है। उसके बाद कहाँ से पढ़ें, तरीका आपको पता चल गया ना, वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, बस पढ़ना ही है। हाउ टू स्टडी में मूर्ख मत बनो, देख करके बगैती मत सुनो दुनिया भर का, समझे ना। सिर्फ आपको पढ़ना है, स्टडी करना है। तरीका ये है, अगर बुक से प्रेफर करते हो तो बुक से प्रेफर करो, वीडियोस से प्रेफर करते हो तो वीडियोस को प्रेफर करो, बस पढ़ो, समझे ना। बस पढ़ो, नोट्स बनाओ, उसको देखो, और कुछ करना मतलब यहाँ रॉकेट साइंस कुछ एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना करना है तुमको। चलो कहाँ से, तो हमारे चैनल पे आप कंटेंट चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे तो भरा हुआ है कंटेंट, आप कहीं से भी चेकआउट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। बुक से पढ़ सकते हैं, सोर्स जो आप जहाँ से आपको मज़ा आए वहाँ से आप पढ़िए बिंदास तरीके से। कब पूछने वालों को तो गए के कूट दिया जाए, तुरंत का तुरंत। कब क्या यार, पढ़ो, आज ही से पढ़ लो। देखो वहाँ जो पूरा सिलेबस है बहुत बड़ा, बहुत वास्ट नहीं है, कुछ चैप्टर्स हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन हो जाएगा आराम से, लगोगे आराम से हो जाएगा। तो आज से पढ़ लो, या तुम्हारा जब बुद्धि खुले तब से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन पढ़ाएगा, तो हम ही हैं यार, और कौन है, ठीक है। हमने आपके क्लास 11th पूरे ह्यूमैनिटीज़ का एक सब्जेक्ट करवाने वाले हैं, अंग्रेजी से लेकर के ऑप्शनल से लेकर के हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ करवाएंगे, बशर्ते ग्रेजुअली सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है ना।
ग्रेजुअली सारी चीज़ें एक एक करके आएंगी, आराम आराम से, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक, क्यों 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 क्या मतलब अचार डालना है। चलिए, तो अब महत्वपूर्ण एकदम बात एक तरीके से कही जाए तो अब वो सुन लीजिए। अब जो हमारे परिवार का हिस्सा है वो तो यहाँ तक कन्फर्म में आए होंगे, और अगर आप भी आए हैं यहाँ पर तो यार स्वागत है, आप तो फिर अपने ही हैं, हम एकदम फैमिली है हमारी। ठीक है, चलिए, तो अब सबसे पहली चीज़ जो हमारे यहाँ निकल करके आती है, क्या एनसीईआरटी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है आपका? मूड नहीं बन रहा है कि एनसीईआरटी टच करें कि नहीं करें, मतलब पढ़ा नहीं जाता, ऐसा कुछ सीन बन रहा है आपके लिए? कुछ करा जाए इस पे, हैं? कुछ करा जाए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ऐसा चीज़ आप चाहते हैं कि नहीं। हम आपका देखिए वीडियो जो है ना, आपका जो वीडियो लेक्चर चल रहा है वो तो चल ही रहा है। ठीक है, ये सारे जैसे कि ये सब चैप्टर देख रहे हैं, तो जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं मैक्सिमम 1-2 घंटा में यार 3 घंटा में ख़त्म हो रहे हैं बिंदास तरीके से। ठीक, अच्छी बात। लेकिन बहुत ज़्यादा जो सीरियस हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा जो सीरियस मेरे भाई बहन हैं एनसीईआरटी लेकर के, क्योंकि देखो आगे चल करके आप कन्फर्म सी बात है 10 का अचार डालोगे तो है नहीं, 11 का अचार डालोगे तो है नहीं, 12 का तो भाई 11 पढ़े फिर 12 में जाओगे, 12 के बाद कोनो ग्रेजुएशन पकड़ने के लिए कॉलेज पकड़ोगे, वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है। सिंपल सी बात है ना, बिना एंट्रेंस एग्जाम के अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं। वहाँ से भी पढ़ लोगे तो लास्ट में जा करके कुछ तो करना है ना, कैरियर में तो जाना है ना। अब भाई घर तो बंटा बूझना है नहीं, कुछ करना ही है आपको। ठीक है, तो लास्ट में जब भी आप किसी भी फील्ड, चाहे तुम यूपीएससी जाओ, चाहे तुम 3rd ग्रेड का भी अगर एक जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम पाना चाहोगे, तो वहाँ पर क्या पूछता है? सब चीज़ यही तो है, जो है आपका बेसिक चीज़ें ही तो है, वहाँ पर आपको पढ़ के ही तो देना है। तो वहाँ के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सब लोग से सुने हो कि एनसीईआरटी छाप जाओ तो भैया 50% तैयारी तुम्हारी हो जाती है। तो इस पर्पस के लिए केवल सीरियस जो स्टूडेंट हैं एनसीईआरटी को लेकर के, जिनका बुक टच करने का मन नहीं करता है, सोचते हैं कि अरे नहीं बुक से एलर्जी टाइप है, ठीक है, मतलब नहीं देख पाते हैं, बुक से प्रेफर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या हम लोग करने वाले हैं, सोचो। इस समय 2 चीज़ होगा। एक तरीके से आपका जो ये नोटिफिकेशन वाली बात है ना, वो यही है कि सबसे पहली चीज़ तो एनसीईआरटी में पेज वाइज सपोज कर रहे हो ना, जैसे कि एक चैप्टर है, जैसे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम है, सपोज ये 15 पन्नों में आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सपोज करते हैं, तो एक ऐसी सीरीज लेकर के आएंगे जहाँ पर 3-3 पन्ने, सपोज करो ना, एनसीईआरटी का एक एक पेज के एक एक लाइन को निचोड़ के एकदम आपको देंगे, जिसमें कि एनसीईआरटी का इस्तेमाल आपको स्क्रीन पे एनसीईआरटी नहीं दिखेगी। ऐसा नहीं है कि बुक यहाँ पर रख करके पढ़ाएंगे, नहीं, हम ऐसे ही जैसे पढ़ाते हैं वैसी चीज़ें चलेंगी, बशर्ते पार्ट वाइज वीडियो आएंगे आपके 15 से 20-20 मिनट के आएंगे, छोटे छोटे वीडियोस, जहाँ पर एक एक चैप्टर के पन्ना यानी कि पूरा ऐसे एनसीईआरटी को कपड़ा के तरह एकदम गार के एकदम ठोप उसमें का चीज़ डाल करके उस पूरे सीरीज में देंगे आपको। मतलब यार देखो, जो एनसीईआरटी में जो चीज़ दिख रहा है ना, सब कुछ ये बोर्ड पे छप जाएगा और बहुत ही बारीकी से हम लोग एक एक मतलब एकदम, और वो सीरीज लंबा चलेगी, ऐसा नहीं है कि 2 दिन में ना, बेहतरीन तरीके से। वो क्या होगा ना, वो सपोज कर एकदम रिसर्च टाइप वाला कह लो, या आप लोग का बोर्ड लेवल मतलब बोर्ड वाला सिस्टम तो आपका इतने में काफ़ी है, इसमें भी कुछ नहीं छूट रहा है, ऐसा नहीं है कि इसमें हम लोग कुछ छोड़ दे रहे हैं। लेकिन वो बच्चे जो कि एनसीईआरटी एक एक लाइन में घुसते हैं ना, तो वो लाइन में घुसने वालों के लिए, एकदम सीरियस वालों के लिए ये वाली एनसीईआरटी का एकदम कह लो जो है कि निचोड़ टाइप एक सीरीज निकालेंगे, जिसमें कि एक एक पन्ना से एकदम मतलब छांट के सारी चीज़ें देखने वाले। इसमें क्या क्या होगा, आपके पूरे के पूरे एनसीईआरटी का कंटेंट क्या क्या है, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस, उसके सारे के सारे वहाँ पर वर्ड हो गए, कीवर्ड हो गए, मतलब कुछ नहीं, मतलब एक बात में समझ लो, एक पार्ट में पूरा एनसीईआरटी खत्म, पूरा का पूरा। उसके बाद आपको एनसीईआरटी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल उनके लिए है जो कि बुक से थोड़ा सा डरते हैं, कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो उनके लिए ऐसा सिस्टम निकाला जाएगा, जो कि सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था इस वीडियो का। और तो और इसके बारे में मतलब आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ऐसा करके थोड़ा सा कमेंट में अपना ज्ञान जो है प्रकाशित करेगा, क्योंकि आपका ज्ञान यार बहुत हमको अच्छा लगता है सुनने में ना, जो भी बाकायदगी करता है हम लोग बहुत सही लगता है। तो ज्ञान थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में जरूर दिखाइएगा कि कैसा रहेगा ये पूरा का पूरा सिस्टम। अगले पार्टी जो है हमारे फैमिली के, उनको नोट्स की बड़ी आवश्यकता लग रही है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, मतलब मरे जा रहे हैं नोट्स के लिए। ठीक है, देखो नोट्स क्या है, तुम जो वीडियो देख रहे हो उसका चीज़ अगर तुम उतार नहीं रहे हो तो सबसे पहले तो पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि जब कलम नहीं उठाओगे तुम्हारे पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है, बंद कर दो पढ़ाई, ताखा पे रख दो।
किसी काम के नहीं हो, समझे। तो सबसे पहले अगर तुम जब चैप्टर पढ़ रहे हो ये सारी चीज़ें, तो उसमें बोर्ड पे हम कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, 2 मार्कर से 3 मार्कर से हम कुछ ना कुछ वहाँ पर लिख रहे हैं, तो उसको आप भी कृपया करके नोट करिए। और जब हम अपना नोट्स हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करवा देंगे, आप मिला लीजिएगा, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, आराम से सिस्टम बैठ जाएगा। तो नोट्स के लिए मत बौखलाओ, नोट्स तुमको दे देंगे समय से, टेंशन मत लो, अभी समय है। बशर्ते अभी हम इसलिए नहीं उतना इस पर इंटरेस्ट एक तरीके से ले रहे हैं क्योंकि हम सारी चीज़ें तो आपको यहाँ पर करवा ही रहे हैं, उसको आप नोट करिए, आप एक आदत डालिए। आपको 11 महीने, आपको 12 महीने, कब तक काम चला लेंगे दूसरों का नोट्स के, कब तक? ज़्यादा दिन तक दूसरों का नोट्स नहीं काम देता। ब्रह्मास्त्र इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि अपना बनाया हुआ होता है, और हमारे जो परिवार के लोग हैं ना, जो मतलब एकदम जुड़े हुए हैं हमारे साथ दिल से, उनको ये बात पता है, वो इस बात के लिए हंगामा नहीं करते हैं। हाँ, जो लोग अभी नहीं जानते उनके लिए हम बता रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा इस पर गौर करिए, अपने से बनाइए। और दूसरी चीज़ जो अपने साथ साथ नोट्स के साथ साथ दूसरी चीज़ डेवलप करिए कि ये थोड़ा सा हट के है लेकिन थोड़ा सा सोचना सीखिए, बुद्धि का इस्तेमाल करिए, इमेजिनेशन किया करिए, सोच के जवाब लिखा करिए। ये वाली जो टेक्निक है ना, अभी अपने अंदर से डेवलप करिए। 11-12 में आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, दूसरे स्ट्रीम वालों को उतना समय नहीं मिलता, हकीकत बता रहे हैं। दूसरे स्ट्रीम वाले ना बहुत परेशान रहते हैं अपनी दुनिया में, हर जगह से। आपके पास थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, उस टाइम को अपने टेक्निक्स में भैया, अपने टैलेंट जो देखो, आर्ट्स का सिंपल सा मतलब आप स्टूडेंट हैं तो 2 चीज़ करिए। अगर आप टैलेंटेड हैं किसी चीज़ में तो उस पर काम करिए, आर्ट्स आपको बहुत मदद करेगा, ये सब्जेक्ट आपको बहुत मदद करेगा, पूरा का पूरा स्ट्रीम। आप बहुत अच्छे तरीके से अपने टैलेंट में आगे बढ़ सकते हैं, उसको डेवलप करिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पर आपको समय मिलेगा, जो कि दूसरे वाले लोग तरस रहे हैं, वो नहीं, उनको समय ही नहीं है यार, उनके पास नहीं कर सकता, लेकिन आपके पास है, आप कर सकते हैं। इसको वेस्ट मत करिए। 11-12 जो आपके पास समय है ना, इसको वेस्ट मत करिए। ग्रेजुएशन में तो पहली साल से दूसरी साल के बाद आप लग जाएंगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में, वहाँ पर तो समय मिलेगा नहीं, तो यही सही समय है। ये सारी चीज़ें, स्किल्स जो है ना, अपने अंदर डेवलप करिए। अगर आप टैलेंटेड हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अब उस टैलेंट को खोजिए। ये समय है 11-12 का, यही समय है 11-12 का, अपने टैलेंट को खोजिए। खोज लिए हैं, आपको पता है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, तो उसको प्रैक्टिस कर करके अपना पावर बनाइए। अगर नहीं खोजे हैं तो ये सही समय है, खोजिए कि आपके अंदर का टैलेंट क्या है। पैदा होकर के नहीं निकलते हैं आदमी, पैदा होकर के नहीं निकलते हैं। जो चीज़ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वही आपका टैलेंट बन जाता है। ये देखो, लिखित चीज़ है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर आप नोट्स अपने से बनाना सीखिए और सोचना सीखिए। अभी से इमेजिनेशन करना सीखिए, कुछ भी सोचो, कुछ भी करना है, अपने अंदर जो सोचने वाली स्किल है इसको डेवलप करो। इमेजिनेशन को अच्छे से डेवलप करो, दूर तक का सोचो जो कोई नहीं सोच सकता। अभी समय है, बाद में तो इसे धड़ कंपटीशन का सिलेबस गिर जाएगा कपार पे और बस वही दिखेगा और कुछ नहीं कर सकते। सोचोगे कि अरे हई छटक के चला गया, इसको पकड़ लें, हाउ छटक के चला गया, हाई करंट अफेयर, बस लीपा पोती, जिंदगी चौपट हो जाएगी। यही सही समय है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दीजिए, बहुत ज़रूरी है। सुन लेंगे तो आप ही काम का है, नहीं तो ऐसे भी ज़िंदगी तो सबकी कैसी है सब जान रहा है। तो अब लास्ट चीज़ पे आ जाते हैं, आपके हाउ टू स्टडी वाले बात पे, है ना, कि भैया पूरा एकदम रामायण हो गया और लास्ट वाली चीज़ जो बची गई। तो देखो, हाउ टू स्टडी का सिंपल से यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। ये मतलब पूछने वाली बात ही नहीं है, फंडा ये है कि पढ़ो, बस स्टडी करो और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाउ टू कुछ नहीं, जो भी चीज़ें आप अपने से कर रहे हैं बेसिकली आप सिलेबस अपना देखिए, जो कंटेंट है उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करिए और इसके साथ साथ यही समय है अपने स्किल्स को डेवलप करिए, अपने टैलेंट को डेवलप करिए, बस इतना करिए। और हाउ टू स्टडी, ये मोटिवेशन वो मोटिवेशन सब धरा रहेगा, कोनो काम नहीं देता है, कुछ किसी का काम नहीं देता, सब 2-2 मिनट के चूरन होते हैं जो कि सब निकल जाता है, समझे ना। तो बस यहाँ पर आपका पूरा क्लियर हो गया, आपके पूरे के पूरे सिलेबस के बारे में आपका एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया और थोड़ी सी गपशप टाइप का बात हो गया यहाँ पर, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रही बात एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी की सीरीज़ जल्द ही निकलेगी, इस पर थोड़ा सा अपना राय हम आपका जानना चाहते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ये थोड़ा सा बताइएगा कि कैसा रहेगा ये वाली चीज़। यहाँ तक आए हैं तो आप तो फैमिली है हमारी एकदम, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, कि इस पे काम मतलब कब से स्टार्ट किया जाए, आप मतलब उत्साहित हैं कि नहीं इस चीज़ को लेकर के। एक चप्पा एनसीईआरटी का खत्म करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हिस्ट्री का पूरा एक तरीके से ओवरव्यू कह लो हमने देखा, और पढ़ो, क्या दिक्कत है, पढ़ो जरा, सारा का सारा प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल है, ये है अन्य क्लासेस बोर्ड्स पे, ये देखिए, जाइए मजा करिए। चलिए, तो अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए पढ़िए, बाय बाय, नमस्कार।